गुरु बकरी 2024 मिथुन राशि था। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। मिथुन राशि यानी कि आपका जन्म राशि मिथुन राशि है या फिर आपका जन्म लग्न मिथुन लग्न है, तो दोनों ही कंडीशन में बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव रखेगा, इसका किस तरह से आपको फल की प्राप्ति होगी अगले 4 महीनों तक, यानी कि 119 दिन 9 अक्टूबर के बाद से 119 दिन तक बृहस्पति ग्रह वक्री रहेंगे, जिसका संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे अगले 4 महीनों में किस तरह से आपके जीवन में ये काम करेगा। बृहस्पति दरअसल आपके जीवन में आपके व्यापार और आपके करियर का लॉर्ड होता है और इसकी गोचर इस समय वृषभ राशि में है, यानी कि आपके राशि से 12वें घर में या फिर लग्न से 12वें घर में द्वादश भाव में शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह अच्छे फल देते हैं। शुक्र ग्रह भौतिक चीजों से जोड़ता है और बृहस्पति ग्रह आध्यात्मिक विकास करता है। हमारे जीवन में अध्यात्म का बेहद खास महत्व होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की बढ़ावा से हमारे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक फल देना शुरू कर देते हैं। पूरी विश्लेषण ध्यानपूर्वक देखें। मैं श्वरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं बृहस्पति ग्रह की द्वादश भाव में जब गोचर हो रहा है और वक्री हो जाएंगे तो वो मेष राशि का भी आपको फल देंगे, यानी कि मिथुन राशि वालों को। तो मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये व्यापार के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के ये स्वामी हैं, तो पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसका आपको प्रॉपर समाधान मिल जाएगा। विवाहित जीवन जो होती है, दाम्पत्य जीवन जो आपका है वो बेहद सुखमय होगा और विवाह से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत है उन दिक्कतों का भी आपको एक प्रॉपर समाधान यहाँ पर अवश्य मिलेगा। करियर कार्यक्षेत्र का भी स्वामी होने के नाते बृहस्पति लाभ के भी फल देंगे आपको, यानी कि अचानक आपके करियर में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव आपको मिलेगा। कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट्स होंगे, रिश्ते जुड़ेंगे, नई डील आपको मिल सकती है व्यापार में। करियर में कुछ नए तरीके की जिम्मेदारी, प्रमोशन, वेतन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको इस समय अवधि के अंदर अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि आपके राशि चक्र में या फिर आपके लग्न कुंडली के अनुसार देखेंगे तो द्वादश भाव में गुरु का एक खास महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास का ये एक नया अध्याय लिख देता है। दृष्टि इसकी आपके जीवन में एक बेहद सकारात्मक सुख सुविधाओं के विस्तार की ओर आपको आगे बढ़ना होगा। नए भूमि, भवन, वाहन, नई लग्जरी वाहन की प्राप्ति के माध्यम से आपके जीवन के अंदर एक विशेष रफ्तार की प्राप्ति होगी तथा धन का विस्तार होगा, वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति जब आपकी बेहतर होगी तो आप निश्चित रूप से पुराने जो भी लेन देन हैं, कर्ज हैं, उनका समापन आप कर पाएंगे। देश विदेश यात्रा की योग बनेंगे और विदेशी कारोबार या विदेशी संस्थाओं से जुड़ने का आपको एक सकारात्मक कनेक्टिविटी जुड़ता हुआ आप देखेंगे। लाभस्थ बृहस्पति के प्रभाव को, फल को आपके जीवन में प्राप्त होने से आपके जीवन में आमदनी के कुछ नए रास्ते मिलेंगे। बेहतर आपकी पराक्रम शक्ति का विस्तार होगा और इसे आप भाग्योदय कारक भी कह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति वक्री होने पर यह आपके संतान के भाग्य का उदय करेगा, यानी कि संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि संतान आपका है तो संतान के भाग्य का उदय का योग बनेगा। संबंध रिश्ते आपके लगातार बेहतर होंगे और लव लाइफ आपकी कहीं ना कहीं एक बेहद सकारात्मक फल देने के लिए तैयार है, यानी कि लव लाइफ में एक बेहद सुधार, सकारात्मक सुधार और आप अपनी योग्यता का भी सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का गोचर भी एक बेहद सकारात्मक है और बृहस्पति का गोचर भी, यानी कि 9th और 11th 9वें घर और 11वें घर के फल को एक्टिवेट करने से आपके जीवन में तमाम तरह के
सुख सुविधाओं का विस्तार निरंतर रूप से होगा। बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप बेहतर बनेंगे तथा पैतृक विरासत को भी आप बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे, जीर्णोद्धार कर पाएंगे। यानी कि पुराने कोई खानदानी मकान को आप तोड़ करके नए मकान के रूप में आप उसकी पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर होगा और आपको समाज में इससे विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी तथा दैवी कृपा की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और आप अपने जीवन में अपने पद का विस्तार होता हुआ अगले 4 महीनों में अवश्य देखेंगे। प्रमोशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं, व्यापार वृद्धि के रूप में देख सकते हैं तथा आप अपनी यात्राओं के माध्यम से भी अपने भाग्य के उदय की आप अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने बातचीत का दायरा संतुलित रखना बहुत जरूरी रहेगा। इस समय अवधि में आपको आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की डिस्प्यूट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा, अन्यथा व्यापारिक विकास में कमी आएगी। क्योंकि बृहस्पति ग्रह वक्री तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह आपके जन्म कुंडली के अंदर मार्केश दोष युक्त पाए जाते हैं। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति मार्केश माने जाते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते। तो मार्केश होने के नाते कई बार अच्छे प्रयासों के बाद भी आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, कुछ कटौती हो जाती है। 100 नंबर का आपने क्वेश्चन हल कर दिया लेकिन नंबर आपको 80 मिल गए, तो वहाँ पर एक बार आदमी सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मार्केश दोष जब होता है तो इस तरह की सिचुएशन बनती हैं और ऐसे स्थिति परिस्थितियों का सामना हमें स्वयं करना पड़ता है। यानी आपको यदि पहले से पता हो कि आपका मार्केश ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेगा अगले 4 महीनों तक, तो फिर आप अपने जीवन में थोड़े से अपने संयम, नियम, बातचीत के दायरे को बेहतर करते हैं। बृहस्पति ग्रह का नकारात्मक फल व्यक्ति के झूठ बोलने से आता है, सदकर्मों से अलग हो जाने से आता है। दैनिक कार्यों में लगातार आप आलस्य को एक तरह से स्वीकार करते हैं, आलस्य वश अपने तय समय पर कार्यों को पूरा नहीं करते हैं और बेवजह आप झूठ बोलते हैं। तो इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के आचरण से बृहस्पति ग्रह का एक सकारात्मकता के बजाय नकारात्मक फल की एक्टिवेशन होता है। तो इसीलिए थोड़े से आपको अपने जीवन के अंदर कुछ विशेष सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना होगा। बेवजह झूठ बोलने से आपको परहेज करना होगा तथा दूसरों के प्रति एक मानसिक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा। समाज के कल्याणकारक सोच को जब लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो बृहस्पति का एक सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। यदि आप महिला हैं तो निश्चित रूप से मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है आपकी, तो बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर करने से जब आप कुछ अच्छे कार्य, एक तरह से अच्छे व्यवहार करते हैं, अपने जीवन के विकृतियों को दूर करते हैं, बुराइयों को अलग करते हैं और अच्छे रास्ते पर जब आप आगे बढ़ने के लिए उद्यत होते हैं, प्रयासरत कर रहते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसमें आपको आपके जीवन में पारिवारिक विकास, पारिवारिक व्यापार जो होता है यानी कि फैमिली बिजनेस को भी एक बढ़ावा मिलती है और करियर के अंदर भी एक सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है तथा संतान के भाग्य का उदय होता है। इसीलिए आप इस तरह के जीवन में संयोग प्रयोग यदि आप करते हैं, इस तरह के एक्टिविटी को आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ऐसे परिवर्तन बदलाव को यदि स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में सही निर्णय करते हैं, तो बृहस्पति का आपको बेहद सकारात्मक फल मिलता है, जो कि आपके आर्थिक विकास, सुख सुविधाओं का विकास, रहन सहन का विकास तथा आपके समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा का भी विस्तार करने में ये आपको विशेष सहयोग जरूर करेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं आप, अपने जीवन के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, गोचर कालिक ग्रह स्थिति को तथा जन्मकालिक ग्रह स्थिति के संतुलन को आप समझना चाहते हैं,
क्यों आखिर आपके जीवन में कोई समस्या आई है तो क्यों आई है, इसका कारण क्या है, उसे समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर, और हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस आपको करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर देना है, यानी कि घंटी वाली बटन को आपको दबा देनी है, ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। और कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।